हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सब लोगों का हमारे इस डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। मैं सीएस संदीप हिरानी। मैंने आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बहुत सम करवाए हैं। ये वीडियो में कुछ 3 सम कवर करने का मेरा प्लान है। लेट मी स्टार्ट विद प्रैक्टिकल नंबर 28A। ओके, यस। श्री स्वामी जी ओन 3 हाउसेस। ओके, स्वामी जी के पास 3 हाउस है। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। ओके दोस्तों, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। फर्स्ट लेट आउट, सेकंड सेल्फ ऑक्यूपाइड, थर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड। मतलब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो एनएवी से स्टार्ट होगा। अच्छा, म्युनिसिपल वैल्यू दी है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है। रेट ऑफ मंथली रेंट ऑफ पीरियड व्हेन द हाउस वाज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द टेनेंट। रेंट वो टाइम पीरियड के लिए जब मैंने टेनेंट को वो रेंट पे दिया है। अच्छा, मंथली रेंट पहले में 6,000, दूसरे में 9,000। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाउस 2 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो उसमें रेंट क्यों दिया? मतलब हाउस 2 कुछ महीनों के लिए रेंट पे दिया होगा। उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? हाउस 2 कुछ महीनों के लिए रेंट पे दिया होगा। ओके दोस्तों, याद करो वो पॉइंट। जब भी कोई हाउस कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कुछ पीरियड के लिए लेट आउट है, तो आपको क्या करने का? अज्यूम फुल ईयर इट इज लेट आउट। अज्यूम फुल ईयर इट इज लेट आउट। तो मैं हाउस 2 को क्या मानूंगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, लेट आउट। देखो, ये पूरा हाउस ही है, ऐसा नहीं है, हाउस का एक पार्ट है। ओके, इसीलिए यहाँ पे पूरे साल का रेंट गिना जाएगा। ओके, यस, देखते हैं। लोकल टैक्स 5%, वैकेंसी पीरियड 1 मंथ एंड 15 days, अनरियलाइज्ड रेंट गिवन, इंटरेस्ट अलाउड फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स के लिए है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड तो मैक्सिमम कितनी मिलती है डिडक्शन? 30,000। ओके, कंस्ट्रक्शन के लिए है तो मैक्सिमम कितना मिलता है? 2 लाख। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल अबव प्रॉपर्टी कंप्लीट ऑन 1819 में कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो 2 लेट आउट है। ओके, यस, लेट अस स्टार्ट। हाउस 1, हाउस 2 दोनों लेट आउट हो गए। ओके, यस, तो थर्ड में ही सिर्फ मैं लिखूंगा एनएवी नील। बाकी सबकी जीएवी निकालनी है मुझे। 72 सॉरी 60,000, 72,000, 67,596। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्टैंडर्ड 52,584। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेंट, अच्छा, 6,000 पर मंथ, सो फुल ईयर 72,000। एंड इन सेकंड, कितने महीनों के लिए दिया वो नहीं दिया है, हमें तो पूरे साल का ही लेना है। 9,000 मतलब 1,08,000 फॉर 12 मंथ। अज्यूम फुल ईयर इट इज लेट आउट। लोकल टैक्स 5%, म्युनिसिपल टैक्स का 5%। ओके, म्युनिसिपल टैक्स 60, म्युनिसिपल वैल्यू 60,000 है। 60,000 का 5%, 3,000। एंड सेकंड में 72,000 का 5%, 3,600। वैकेंसी पीरियड 1 मंथ 15 days। वैकेंसी पीरियड 1 मंथ एंड 15 days। 1 मंथ मतलब 6,000, 15 days मतलब 9,000 था, मतलब 4,500। अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट, ओके, 24,900, 24,000, 9,000। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स, अच्छा, लेट आउट है तो जितना है पूरा मिलेगा। 5,850, 3,630 एंड
हियर फॉर रिपेयर्स मतलब मैक्सिमम 30,000, 37,260 है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और रिपेयर्स के लिए इसलिए क्या होगा, मैक्सिमम 30,000। ओके, अब आंसर कर लेते हैं। 60,000, 67,500, whichever is higher. Here, whichever is higher. Now, whichever is lower. Whichever is lower. Okay. 74, 22, 24. Here. Now, whichever is higher. 52,500. 99,000. 52,500. 6,000. 46,500. And here 99,000 minus 94,500, 46,500, 94,500. This is your GAV. This is your GAV. आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 46,500 में से 3,000 जाएगा तो 43,500। अच्छा, 94,500 में से 3600 जाएगा तो 90,900। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 27,000। अच्छा, 43,500, उसका 30%, 13,050। 43,500 minus 13,050 minus 5,850, 24,600, 90,900 minus 27,270 minus 3,630. It's a 60,000, 30,000. अच्छा, टोटल करें तो total is 54,600. It is 54,600 income from house property. This is your income from house property. I hope this is clear to all of you. कुछ नया पॉइंट नहीं था, सिर्फ एक पॉइंट था, हाउस टू कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कुछ टाइम के लिए लेट आउट। अज्यूम फुल ईयर इट इज लेट आउट। अज्यूम फुल ईयर इट इज लेट आउट। ओके दोस्तों, कॉपी कीजिए। ओके, नोट कॉपी कर लीजिए। ओके, यस, कम ऑन टू द 28B, श्री राहुल। ओके, स्टार्ट करते हैं। Rahul own a house property in Ahmedabad which consists of 2 units. एक ही घर है, 2 यूनिट है, मतलब यूनिट 1 यूनिट 2 होगा। म्युनिसिपल वैल्यू टोटल 280, फेयर रेंट 3 लाख। अच्छा, दोनों का पार्ट कितना है वो इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 60%, यूनिट 2 40%। ओके, यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस अप टू 30th 11/20। अच्छा, हाउस एक है, उसमें से एक पार्ट यूनिट 1 है 60%, 30/11 तक खुद रहे। ओके, विच रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ, फिर 1 महीना वैकेंट रहा, एंड देयर आफ्टर जनवरी से वो लेट आउट पे दे दिया 18,000 पर मंथ, एंड यूनिट 2 इज फुल्ली लेट आउट फॉर 12,000 सिंस फायर। यूनिट 2 तो समझ में आ गया, सिंपल है, जो है यूनिट 1। अगर यूनिट 1 पूरा हाउस होता ना, पूरा हाउस, ओके, तो मैं ऐसा मानता फुल ईयर इट इज लेट आउट, अज्यूम इट इज फुल ईयर इट इज लेट आउट। बट यूनिट 1 वो एक घर का ही हिस्सा है जिसका एक पार्ट ऑलरेडी लेट आउट है, तो ये केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई अज्यूम यूनिट 1 इज फुल ईयर लेट आउट, नहीं बोल सकते। क्यों? एक पार्ट तो ऑलरेडी लेट आउट है ना। बट इसको लेट आउट कितना करने का, जितना
लेट आउट रहा हो वो। ओके दोस्तों, कितना गिनने का दोस्तों, जितने ईयर मंथ लेट आउट रहा है ना, जितने मंथ लेट आउट रहा है वही आप कंसिडर करोगे। ओके, यस। ओके, तो देखो यहाँ पे कितना लेट आउट रहा है, 30/11 तक तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था। मतलब लेट आउट कब से होगा, 1/12 से। यस, मतलब 12 12 1 2 3 4 महीने के लिए। बट उन्होंने क्या बोले, वैकेंसी पीरियड इज ऑल्सो 1 मंथ। 4 महीने में से 1 महीना क्या है, वैकेंसी पीरियड है। ओके, ये सब हम कंसिडर करके आगे सम करेंगे। देयर आफ्टर विल पिक इफेक्ट फ्रॉम 1/1/11 18,000 पर मंथ में आपने रेंट पे दे दिया। ओके, यूनिट 2 वाज लेट आउट फॉर द 12,000 पर मंथ। और क्या दिया है, म्युनिसिपल टैक्स पेड, फायर इंश्योरेंस ये तो नहीं लेना है, म्युनिसिपल टैक्स पेड है, कंसीडर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, यस 48,000 वो भी कंसीडर करेंगे। ओके, वो सब बड़ी बातें नहीं है, जो ये था पॉइंट यही बेटर है कि भाई रेंट पे कितने महीने है। ओके दोस्तों, लेट मी सी, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले भले ही पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन कुछ महीने के लिए तो लेट आउट है ही, ये सब कंसिडर करना ही। हाँ, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड वो तो पूरे साल की लेने की है, उसमें कुछ नहीं। अच्छा, 280 60% 40%, 280 का 60% 1,68,000, 1,12,000 फेयर रेंट। अच्छा, फेयर रेंट इज 3 लाख, 1,80,000, 1,20,000, इट्स 3 लाख। ओके, नथिंग एल्स। स्टैंडर्ड रेंट दिया है दोस्तों यहाँ पे, नो, आप लोगों को कहीं पे भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है। अच्छा, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, अच्छा इसमें कितने महीने हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में जो लेट आउट हुआ है 4 महीने, 12 1 2 3। पर सर वो तो पहले महीने से आए हैं, लेकिन 12 मंथ वैकेंसी है, आएगा तो लेट आउट पोर्शन में 12 to 3, जिसमें से एक वैकेंसी पीरियड वो देखेंगे। लेकिन अभी कितना लेंगे आप, 4 महीने का, 18,000 इंटू 4 72,000, और यहाँ पे कितना था, 12,000, सो 1,44,000। ओके दोस्तों, यस, अनरियलाइज रेंट कुछ भी नहीं है, 72,000, 1,44,000। अच्छा, यहाँ पे whichever is higher, 180, 120, 180, 120, now whichever is higher, so it is 1,80,000 और यहाँ पे 1,20,000। अच्छा, वैकेंसी पीरियड था, यस 1 महीना था ना, 18,000 पर मंथ, सो 1 मंथ इज वैकेंसी पीरियड, माइनस करेंगे 18,000, इसमें तो कोई वैकेंसी पीरियड है ही नहीं। ओके, सो इट विल बी 1,62,000 GAV, 1,20,000 इज GAV। सॉरी दोस्तों, एक मिस्टेक, विच एवर इज हायर, ये 120 एंड 144, हायर इज 144 ना, दिस इज 144। ओके दोस्तों, सो 162 एंड 144, 162 एंड 144 लिख देते हैं। ओके दोस्तों, म्युनिसिपल टैक्स देखते हैं, कितना म्युनिसिपल टैक्स, 50,000, डिवाइड करें 60 40 में, मतलब 30,000, 20,000। ओके, यस दोस्तों, देखो यार, म्युनिसिपल टैक्स भी मैंने पूरे साल का लिया है। ओके, हर वैल्यू पूरे साल की लेने की, सिर्फ रेंट जितने महीने है उतना ही। ओके, क्यों, वो पूरे हाउस का एक यूनिट था, इसीलिए। अगर वो पूरा हाउस ही होता जो कुछ महीनों के लिए लेट और कुछ महीने के लिए सर्टिफिकेट, तो रेंट भी पूरे साल का लेने का। ओके, यस, माइनस करें दोस्तों, डिडक्शन माइनस करेंगे, 30%, 1,32,000 का 30%, 39,600। ओके, 122 का 30%, 36,600।
इंटरेस्ट ऑन लोन कितनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन देख लेते हैं दोस्तों। 48,000 का 60%, 28,800, 19,200. Okay, so 1,32,000 minus 39,600 minus 28,800, 63,600. And second में 1,22,000, 36,600, 19,200, 66,200. टोटल करेंगे 63,600 ऐड करेंगे 129,800. 129,800 is your answer. 129,800 is total of your answer. Okay, yes. देख लेते हैं कोई गलत तो नहीं है यहाँ पे, शायद हमने गलती की हो सकती है, चेक करते हैं। हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे भी गलती की है, 122 नहीं 124। देखो मैं कैलकुलेशन कई बार यूज नहीं करता तो ये हो जाता है, तो आपको कैलकुलेटर यूज करना है। 37,200, 37,200, माइनस करेंगे तो दिस इज कैलकुलेशन एरर। So 131,200. Total is 131,200. I hope this is clear to you. मुझे यही समझाना था, एक यूनिट में एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक लेट आउट है, इतना आता है। पर जब सेल्फ ऑक्यूपाइड भी लेट आउट हो तो उसको पूरा ईयर लेट आउट ऐसा नहीं मानने का, जितने पीरियड है उतने पीरियड का ही रखने का। ओके दोस्तों, हाँ बाकी सब फिगर पूरे साल की होगी, लेकिन रेंट जितने महीने दिया है उतना ही होगा। ओके दोस्तों, कॉपी करो। यस, अब इसकी बारी, स्टॉप करो, कॉपी करो। ओके, ये कॉपी कर लो। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट इज 29। ओके, स्टार्ट करते हैं 29 के साथ। ओके, यस। ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन are the 4 houses owned by Vikas Sahai. Owner is a Vikas Sahai. Are required to compute the taxable income under this assessment year. First is let out. Second year is second house let out. Third house self occupied. Fourth house self occupied. मतलब NAV नीड से स्टार्ट करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये तीन चीजें लिख दो ये दोनों की। अच्छा, चौथा है एक्चुअल रेंट। देखो ये दोनों में नहीं है, उसका मतलब वो बीच में भी रेंट पे नहीं दिए, सिर्फ हाउस 1 हाउस 2 ही रेंट पे है। ओके, यस, लिखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट 360, 560। ओके, कहाँ गया ये, गायब हो गया। ओके, लिखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 360, 560। फेयर रेंट 466 लाख। मैंने गलती से ऊपर लिख दिया, वो आप समझ लेना। ओके, बीच वाले हायर कर ही थे साथ साथ में। यस, 466 लाख। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट कितना है दोस्तों, 380, 540। whichever is lower। ओके, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मतलब एनुअल रेंट रिसीवेबल, यहाँ पे दिया है फोर्थ नंबर का पॉइंट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, यही लिखना है। लेकिन क्या लिखा है,
लेट आउट पीरियड ओनली, जितने टाइम लेट आउट किया ना उतने टाइम का ही रेंट यहाँ पे लिखा है। कितना है 396, लेकिन लेट आउट कितना किया है, वैकेंसी पीरियड देखो 2 मंथ, इसका मतलब ये रेंट सिर्फ 10 महीने का है, ये 1 मंथ, तो ये रेंट कितने महीने का है 11 मंथ का, मुझे पूरे साल का निकालना है। कैसे निकालूंगा, 3,96,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 12, 396 इज फॉर 10 मंथ, मुझे पूरे साल का चाहिए। वैकेंसी पीरियड तो मैं बाद में माइनस कर दूंगा, इन्होंने पहले से माइनस करके दिया है, मुझे अभी माइनस नहीं करना है, हमारे पॉइंट में आएगा तब, अभी मुझे पूरे साल का चाहिए। तो क्या करूंगा, 396 डिवाइड बाई 10 इंटू 12, तो पूरे साल का आया 475,200, 475,200। अच्छा, दूसरे 11 महीने का है तो 6,60,000 डिवाइड बाय 11 इंटू 12, 7,20,000। ओके, आगे देखते हैं। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर विकास, हम मिस्टर विकास ही है ना, ओनर ही है ना, यस। हमने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है 12,000, 24,000, 12,000, 24,000। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, वो तो आएगा नहीं। अच्छा, बाकी दोनों का नहीं लिखा, नो, क्योंकि उसका तो आंसर एनवी से शुरू होने वाला है, विच इज नील। ओके, आगे देखते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस नहीं आएगा। ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, अच्छा, फिर है कैपिटलाइज मतलब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, तो मुझे जानना होगा कि 20-21 में आएगा या नहीं। 15-16 मतलब 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 मतलब हाउस नंबर 1 आएगा। ओके, यस, सॉरी नहीं आएगा। ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सा है, 15-16, तो गिनती कहां से शुरू करने की, 15-16 से। 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 नहीं सर, 16-17 से नहीं, 31-3-16 को कंप्लीट हुआ होता ना, तो 16-17 से। क्या बोला है, 15-16 में कंप्लीट हुआ है, मतलब एंड में नहीं, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब वो साल में भी आपको डिडक्शन लेने का। 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, अपना तो 20-21 है, नहीं आएगा। अगर 15-16 नहीं ले सकते तो 12-13 भी नहीं ले सकते, 13-14 भी नहीं ले सकते, वो तो उससे पहले के हैं। 17-18, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 आएगा दोस्तों। ये कितना आएगा, 1/5, 3 लाख का 1/5 कितना होता है, इट्स 60,000। ओके दोस्तों, ले लेते डायरेक्टली 60,000। ओके दोस्तों, अब अपना आंसर करते हैं। यस, अनरियलाइज रेंट नहीं दिया है दोस्तों, 475,200, 7,20,000। अच्छा, अब ये और ये विच एवर इज हायर, 475,200, 7,20,000, 7,20,000। अच्छा, वैकेंसी पीरियड कितना था दोस्तों, हाँ अब माइनस कर, पहले ऐड करवाया फिर माइनस करवाया, करना पड़ता है, क्या करें। ओके, यस, ये पूरे साल का है, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, सो 60,000 इज देयर। अब देखोगे तो लास्ट में आंसर वही आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेप 2 मोर आया, इसीलिए 1 मोर आया होता तो ये डिफरेंस हो सकता था। ओके, यहाँ पे भी सेम ही हो जाएगा, 2 मंथ है, 4,75,200 डिवाइड बाय 12 इंटू 2, 79,200। अच्छा, माइनस करो 475,200, 3,96,000, क्या वही था, क्या वो था, यस 3,96,000 वही था, वही का वही आया। क्यों आया मालूम है, ये स्टेप 2 जो था ना वो हायर आया, इसीलिए। अगर ए वाला हायर आया होता तो वैकेंसी पीरियड तो इतना ही रहता, पर जीएवी चेंज हो जाती। ओके, तो ये का ये नहीं आता, तो पहले ऐड करने का फिर भले ही माइनस करना पड़े। 396, 660,
396 660 12,000 माइनस करो 3,84,000 24 माइनस करो 6,36,000 ओके यस। चलो दोस्तों स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं दोनों में 3,84,000। चलो दोस्तों स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं दोनों में 3,84,000 इंटू 30%, 115,200 6,36,000 30%, 1,98,100 ओके नो इंटरेस्ट क्लेम 445,200 384 268,800 dash minus 60,000, so total is 6,54,000. Your answer is 6,54,000. Income from house property total is 6,54,000. It's okay, easy sum. Copy this, finally copy this. Okay दोस्तों आज का वीडियो यहां तक रखते हैं। ओके आप अपनी तरह से सारे सम करोगे, कंप्लीट करोगे, कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों थैंक यू दोस्तों फ्रॉम माय साइड। मैंने जितना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को जाना है मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आप ये सम्स करो, कोई भी दिक्कत आए तो हम आपके साथ उसके लिए कम्युनिकेट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।